गिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम कादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हदिया दरूदो सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की अता उसकी तौफीक से आप हजरात बड़ी तादाद में आज इस पाकीज़ा बज़्म में रामपुर गना के इस अज़ीमुश्शान जलीलुल क़द्र इदारे तालीम में तशरीफ़ लाए। आपने अपने वक्तों की कुर्बानी दी, अल्लाह इसका आपको सिला देगा। 11 बच्चों की दस्तार बंदी का ये जश्न आप हजरात और हम सब के लिए दोनों जहान में सआदत और खुशहाली का बाइस बने। हमारे इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें जलवगर हैं, बिलखुसूस उस्ताज़ों के उस्ताज़ हमारे उस्ताज़ पूरे इलाके की शान आलिम बामल क़िबला अल्लामा इस्माइल साहब दामज़िल्लुहुल आली आप हजरात के दिलों की और रूहों की तस्कीन के लिए आपकी नज़रों के हिसार में है। इस पाकीज़ा बज़्म की कामयाबी पर और इस इदारे की खुशहाली तरक्की इर्तिक़ा उरूज पर मैं सबसे पहले यहाँ इस इदारे के ज़िम्मेदारों ओहदेदारों को, कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने कदम ब कदम शाना बशाना हज़रत क़िबला मौलाना अब्दुल समी साहब प्रिंसिपल इदारा हाजा को अपनी इमदादात से नवाजा, एआनतों से नवाजा, साथ दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी, तदरीसी और तामीरी एतबार से ये इदारा उरूज इर्तिक़ा की मंजिलों को छू रहा है। बड़ी जद्दोजहद की है हज़रत क़िबला मौलाना अब्दुल समी साहब ने। ये नई इमारत इस बात का खुला सबूत है कि इनकी जद्दोजहद रंग लाई। मैं यहाँ इस इदारे के उस्ताज़ों को भी नहीं फरामोश कर सकता, जिन्होंने बड़ी मेहनत शाक़ा करके अंत तक कोशिशें करके सही जमील सर्फ करके इन बच्चों के दिलों में कुरान शरीफ उतारा। आज मुझे खुशी है कि यहाँ हिफ्ज़ कुरान की दस्तार के साथ साथ बिफ़ज़्लिही ताला दर्स निज़ामी की
तकमील की दस्तार भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान साथियों, आज जो उथल पुथल आप दुनिया के पर्दे पे देख रहे हैं, सो काल सुपर पावरों का टकरा जाना, और उसकी कोख से एक इनकलाब का जन्म लेना, ये हम सबके लिए सबक हैं। जी, ये अल्लाह है जो नाफरमानियों के बावजूद हम सब की तरफ से इंतकाम ले रहा है, मगर हम अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ते। फिक्र की बात वो है जो मौलाना रिजवान मियाँ साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में आपसे इरशाद फरमाई। नाफरमानी कर रहे हैं, बेहुरमतियाँ हो रही हैं, जिल्लत रसवाई सामने है, मगर फिर भी हम निकोकारी की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। और ये अल्लाह है कि हजार नाफरमानियों के बावजूद वो हम पर ऐसी मेहरबानियां फरमा रहा है कि टाइम टू टाइम अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात वाक़या रूनुमा हो जाता है जिससे मुसलमानों का पूरी दुनिया में भला हो जाता है। जी, हमारे मुस्तफ़ा की रहमत हमें जिंदा रखने की बाइस है, वरना हमारे अमाल बहुत बुरे हैं। हमें इन जलसों में ये सोचना चाहिए कि मेन पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट से हम दूर हो रहे हैं, और ये रुसवाइयां तबाहियां हमारे सामने मुंह खोल के खड़ी हैं। वो बिग पॉइंट, वो मेन पॉइंट क्या है? मेरी नजर में वो बड़ा पॉइंट, जिस पॉइंट से हम बहुत दूर भाग रहे हैं और हालांकि वही हमारी कामयाबी का मरकज है, वो है हमारा कुरान शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जज़ाकल्लाह। ये हमारा कुरान शरीफ है, ये हमारे लिए एक संगे मील है, हमारी मंजिल का पता देता है। ये कुरान शरीफ है जिसे अल्लाह ताला ने हमारी बीमारियों की शिफा बनाकर भेजा। ये अल्लाह ताला है जिस अल्लाह ताला ने हमारे इस कुरान शरीफ को हमारी पूरी दुनिया में सआदतों का सामान बना के भेजा। इस कुरान शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये कुरान शरीफ हमारे लिए डिवाइन गिफ्ट था, मगर हमने इस कुरान की असलियत न जानी, हमने इस कुरान की अहमियत नहीं पहचानी। लंबी लंबी बातें होटलों पे करते हैं, मगर जनाब वाला ये है हमारा वो पॉइंट जहां हम फिसल रहे हैं। अगर आज भी हम इस कुरान शरीफ को अपने हाथों में ले लें, सीनों में ले लें, सरों पर रख लें, तो मुझे यकीन है हुब्बे रसूल के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, मुझे यकीन है ये कुरान हमें जमीन से उठा के आसमान पे बिठा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कुरान शरीफ एक दस्तूर है इस्लाम का, वो असास है, वो बुनियाद है। अब बुनियाद हमारे हाथों से निकल गई तो अब कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें। उन बिल्डिंगों का हासिल क्या है? जिसकी बुनियाद कमजोर हो, उस बिल्डिंग का हासिल क्या है? अब कुरान शरीफ हमें पता नहीं है तो हमारी नमाज भी नहीं हो रही। तवज्जो है? बस नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, मगर नमाज की जान कुरान है। तवज्जो है? रोजे रखो, रोजों की जान कुरान है। सहर इफ्तार की जान कुरान है। ज़कात की असास कुरान है। हज करेंगे आप तो हज के अंदर भी कुछ ऐसे अहकामात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान से है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वाला हमें जितने भी अमाल करने उन अमाल की का बेस कुरान शरीफ है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता और नमाज पे नमाज पढ़े जा रहे हैं, नमाज पे नमाज पढ़े जा रहे हैं, तो वो नमाज आपकी होगी कैसे? आप ये कहेंगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, मौलाना इमरान हनफी, मुफ्ती इस्माइल साहब क्या चीज़ है, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। बिलाशुबा मुफ्ती इस्माइल साहब या मौलाना इमरान हनफी, मौलाना एहसान साहब, कारी महराज साहब, मौलाना अब्दुल समी साहब, मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब क़िबला अजमली, बिलाशुबा इनकी हैसियत कहाँ, इनकी वो हैसियत कहाँ? बिलाशुबा क्या हैसियत है? अल्लाह की हैसियत है। तवज्जो है, हैसियत अल्लाह के रसूल की है, हमारी और इनकी क्या हैसियत है? मगर अल्लाह ने कुछ उसूल बताए हैं, कबूल तो वो फरमाएगा। तवज्जो है, परेशान तो नहीं हो? अल्लाह ने इसका भाई आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, ये दूर तक खींचा जरा। इसकी अल्लाह ने कुछ उसूल बताए हैं। उसूल ये है कि बगैर वजू के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बगैर वजू के। अब एक नमाजी आदमी वो ये कहते मैं तो बगैर वजू के ही पढ़ के दिखा दूंगा, मौलाना इस्माइल क्या चीज है, अल्लाह कबूल कर लेगा, तो पढ़ के तो दिखा देगा। 4 रकत के 8 रकत पढ़ लेगा तू बगैर वजू के, 20 रकत पढ़ लेगा। न जाने कितने लोग बगैर वजू के जनाजे पढ़ भी रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए जनाजे बगैर वजू के पढ़ भी रहे हैं। आए तेजी से नेताजी हैं, बाबूजी हैं, सूरमा साहब हैं, इनसे कौन क्या पूछेगा? ये तो कार से उतरे, वोट मांगने के लिए चेहरा दिखाने आए हैं, बड़ी तेजी से जमात में भागे, अल्लाहू अकबर, सबसे ऊंची टोपी उन्हीं की होती है, बगैर वजू के पढ़ रहे हैं। मगर अल्लाह का कानून है बगैर वजू के नमाज नहीं हो सकती जनाब, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप कहें कि अल्लाह कबूल कर लेगा तो जनाब वाला आपका ख्याल है, काम है, वहम है, सिर्फ वहम है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम, ए लोगो जो नमाज का इरादा करो तो अच्छा वजू करो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अच्छा वजू करो, तो जनाब वाला आका ने तो ये भी फरमा दिया कि जिसने अच्छा वजू नहीं किया उसकी नमाज में भूल चूक होती है। और ये जो भूल चूक होती है इसकी वजह ये होती है कि लोगों के वजू अच्छे नहीं होते। बगैर वजू के नमाज नहीं हो सकती। ऐसे ही बगैर कुरान शरीफ अच्छा पढ़े नमाज नहीं हो सकती। आप ला के अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा, तो जनाब वाला नहीं नहीं, अल्लाह तो कबूल फरमाने वाला, मगर उसकी बेस ये है कि कुरान शरीफ आप अच्छा पढ़ें। आप कुरान शरीफ पढ़ते ही नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ने को आप जनाब वाला मायूब समझ रहे हैं। आप अमर उजाले पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप व्हाट्सएप फेसबुक देखते हैं, मगर कुरान शरीफ की तरफ आपकी नजर है ही नहीं। अल्लाह अच्छा रखे इन मदरसों को जो जनाब वाला ये अमानत का बोझ आज भी उठाए हुए हैं। हजार आप इनकी चुगलखोरियां करें, हजार वाला नुक्ताचीनी करे, कीड़े निकाले, निगेटिव पॉइंट ढूंढे, मगर फिर भी अब्दुल समी जैसे लोग, मौलाना इस्माइल जैसे लोग, और कारी महराज और मौलाना जनाब एहसान जैसे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इस मौलाना मोहम्मद हसन जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को, इस अमानत को उठाए हुए हैं और बगैर कतई नजर इससे इनके बारे में क्या कह रहे हैं। आप जनाब नुक्ताचीनियों, आप जनाब वाला चुगलखोरियों के अलावा फुर्सती अब चुगलखोरियों के अलावा कुछ और कर नहीं पा रहे हैं। मौलवी यूं हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहूंगा कि कुरान शरीफ जैसी अमानत के बोझ को उठाना मुबारक बात का कदम है। अल्लाह ताला इन हज़रात मौलवियों को सलामत रखे और इनको शायद देर तक रखे। इनका एहसान मानना चाहिए आपको। अगर आपने कुरान शरीफ नमाज में पढ़ा और नमाज में आपने अल्हम्दो की जगह अल्हम्दो पढ़ा, नमाज नहीं होगी। मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला मौजूद हैं, आप पूछ के देख लीजिए। आपने जनाब वाला बहुत सारे मकामात पर लहने खफी और लहने जली कर दिया, नमाज आपकी नहीं होगी। आप जनाब वाला हा निकालना होगा, और हा कहाँ से निकलेगा, हलक से निकलेगा या सीने से निकलेगा, ये आपको मदरसा बताएगा, ये मौलाना साहब बताएंगे। तो जनाब वाला कुरान शरीफ आप पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ पढ़ना जरूरी, और कुरान शरीफ को समझने के लिए मदरसा जरूरी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये है वो पॉइंट जिन पॉइंटों से हम दूर हो गए। हर
तरह की बात हो रही है, नेतागिरियों की हो रही है, बाबूजी गिरियों की हो रही है जनाब वाला, मगर कुरान की बात कोई करने तैयार ही नहीं है। एक एक महीना हो जाता, दो दो महीने हो जाते हैं, हमारे घरों में कुरान रखा रह जाता, गर्द चल जाती है, गुबार हट जाता, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। परेशान है मौलाना, तावीज़ ले लो। याद रखना, तावीज़ भी उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक दीन सीनों और दिलों में कुरान की अजमत का तसव्वुर। बेशक बेशक बेशक। सिर्फ कुरान जनाब तावीज़ से काम चला रहे हैं। मेन पॉइंट ये है, ये हमारा कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ जनाब पढ़ना अच्छे अंदाज में जरूरी, और कुरान शरीफ को समझने के लिए मदरसा जरूरी। यही वजह है कि अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मदरसे की बुनियाद डाली। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ने बुनियाद रखी है इन मदरसों की, जिन मदरसों से हम बहुत दूर हैं, जिन मदरसों की बुराइयां करते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, जिन मदरसों को हम नथिंग समझते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। ये मदरसे जो बेचारे ताउन करने वालों के चेहरे अपने राहों में पल के बिछा बिछा के देखते रहते हैं, और कोई ताउन करने वाला नहीं है दूर दूर तक। पूरी दुनिया इन मदरसों की इसीलिए दुश्मन है कि ये सबसे पहला काम अल्लाह का है। वाह क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। इस मदरसे का शजर नसब बड़ा पुराना है, दुनिया से तो ताल्लुक ही नहीं है। जन्नत में सबसे पहले अल्लाह ने बनाया। क्या बात है, जिंदाबाद। पढ़ाने वाला अल्लाह है, क्या बात, पढ़ने वाले अब्बा अमला नबी नवाले सलाम। जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें। मेरा कुरान शरीफ फरमाता, अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला ने अल्लमा आदम अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम को तमाम अस्मा सिखा दिए। मुफ्ती इस्माइल साहब किबला की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह ने उस मदरसे में, जी बेशक तवज्जो है, अल्लाह ने उस मदरसे में बाबा आदम अला नबीना वालेस्सलाम को 6 लाख जबानों की 6 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 लाख भाषाएं आज दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं। कोई कहता हिंदी किसी के बाप की है, कोई कहता फ्रेंच किसी के बाप की है, कोई कहता संस्कृत उसके बाप की है, तमिल उसके बाप की है, मलयालम उसके बाप की है। 2462 जबानें बोल के अपने अपने बापों की तरफ मंसूब करते हैं। मगर मैं इमरान हनफी पूरे दावे और जनाब सदाकत सच्चाई के साथ यकीन कामिल के साथ आपसे कहना चाहता हूं, अरे 2462 जबानें ही बोली जाती हैं दुनिया में, मगर हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख जबानों का इल्म अता फरमाकर हम पर एहसान फरमाया, और ये साबित कर दिया कि दुनिया में जो भी जबान है, जो भी भाषा है, हमारे बाप आदम की भाषा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। आपकी समझ में आ रही, कुरान जरूरी, कुरान के लिए मदरसा जरूरी। वाह 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 वाह, बेशक। हम दूर हैं, हमारी ज़िंदगी में कॉलेज ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में खाना ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में चाय ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में उठके गुटके फुटके ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में जनाब चुगलखोरियाँ ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में मौलवियों को मारना और मौलवियों पर सितम ढाना ज़रूरी। ये हमारी ज़िंदगियों के पॉइंट हैं, और ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम कामयाबी देख सकते हैं। अरे अल्लाह ने जिस काम को किया हो, तुम कौन होते हो जो खालिक और परवरदिगार के काम से दूर होकर उसे नजरअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो, और समझो जैसे इसकी कोई वैल्यू ही ना हो। शायद देर तक रखे अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप आ जाइए, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत हम और आप किसी से करते हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से करते हैं। जोर से कहिए, जोर से। हमारी रूहें कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है, हमारे नाम माल, हमारी इज्जतें शान हशमतें सारा का सारा खुदा की कसम मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान है। दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला, सबसे ज्यादा हिकमत वाला, दानिश और बीनश वाला, और सबसे ज्यादा शान वाली कोई हस्ती दुनिया में तशरीफ लाई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। जोर से
जिन्हें अल्लाह ने यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा, सुल्तान मुअज्जम बना के भेजा, ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ, सारी दुनिया की हुक्मरानी का सहरा अल्लाह ने हुजूर के सर रखा। असल हुक्मरान वही है दुनिया के, ये तो मोहरे हैं, ये रशिया वशिया अमेरिका सारा का सारा मोहरा है। असल गवर्नमेंट खुदा की कसम दुनिया में अगर किसी की है तो मदीने वाले मुस्तफा की है। वो राजा है, वो महाराजा है जिसके मंत्री ये हजरात है, निजामुद्दीन औलिया मंत्री हैं, अलाउद्दीन साबिर पाक मंत्री हैं, मेरे आला हजरत सरकार मंत्री हैं, मेरे मुफ्ती आजम मंत्री हैं, जनाब वाला ये सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मंत्री हैं, ये जनाब वाला ये सैयद सालार मसूद गाजी मंत्री हैं। और जितने भी नेकोकार क़यामत तक आते रहेंगे, नबी की गुलामी का पट्टा उनकी गर्दनों में पड़ा रहेगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा रहेगा, तो जनाब वाला वो ऑटोमेटिकली इस मंत्रिमंडल में ऐड होते चले जाएंगे और नबी अपने मंत्रिमंडल में उन्हें कबूल फरमाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। और जिनकी गर्दनों से नबी की गुलामी का पट्टा उतर गया वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता चला जाएगा, रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तवज्जो है। अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है, प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा है पूरी दुनिया का, और अल्लाह इसी हेड क्वार्टर को सारी चीजें अता फरमाता और नबी के यहाँ से सारी दुनिया में वो बटती हैं। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, अल्लाह मुझे देता मैं दुनिया को देता हूँ। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। मंत्री जो जगह जगह बैठे हुए हैं, यही मंत्री उस हेड क्वार्टर से ला ला के हमारे हवाले करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपनी जेबों से कुछ भी नहीं देते, जैसे दुनिया के मंत्री अपनी जेबों से कुछ नहीं देते। वो लखनऊ से लाएंगे खरंजा बनवाएंगे, वो दिल्ली से लाएंगे और रोड बनवाएंगे। ये अलाउद्दीन साबिर पाक है, मदीने से लाएंगे और खुदा की कसम हमें औलादों के तोहफे नसीब हो जाएंगे, हमें मालों और हमें इज्जतों और हशमतों के तोहफे नसीब हो जाएंगे। अर्ज करना चाहता हूँ, राजा है वो, उसकी एक एक बात हिकमत से पुर है। अल्लाह आबाद रखे। ये बात दुश्मन भी मानते हैं, कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं। बेशक बेशक। वो कहते हैं मुझे लौकी पसंद है, दुनिया सर्वे करती है कि लौकी में क्या खूबी है और उन्हें खूबी नजर आ जाती है। वो कहते हैं पहले नमकीन खाओ, फिर नमकीन खाओ, बीच में मीठा खाओ, दुनिया सर्वे करती है कि बात क्या है, तो पता चला कि वो जरासीम से बचा रहे हैं। तो जनाब वाला 1400 साल पहले वो हिकमत की वो बातें कर रहे हैं, कंप्यूटर था भी नहीं, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक खुदा की कसम हर बात को ऐसा बयान किया कि आज कंप्यूटर की दुनिया हैरान है। जी जी बेशक बेशक। और ये सारी दुनिया मान लेगी, आज नहीं मानेगी, कल मानेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, यहाँ नहीं मानेगी वहां मानेगी। बेशक बेशक, हक। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर चारा नहीं है दुनिया को। 1400 साल पहले वो बताता है जो आज दुनिया की ये साइंस बताती है। जनाब वाला जोर से कहते हैं मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अकल वाला जी, इतनी हिकमत वाला। अब इनका काम सुनिए आप, तवज्जो है जी, तवज्जो है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब इनका काम सुनिए, जिस काम से हम बहुत दूर हैं जी। इनका काम क्या है? ये 40 बरस के हुए, बेशक बेशक, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए। मदीने वाले नबी हैं, इनकी बात को सुनना अल्लाह की कसम हम सबकी सआदत की बात है। बेशक 40 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, जमाने में छा गए। 40 साल के हो गए, जिब्राइल अमीन आए गारे हीरा में, गारे हीरा में जिब्राइल अमीन आए। हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इक़रा, पढ़िए। वाह वाह, बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पहला पैगाम पढ़िए। नबी फरमाते माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह। नबी तो नबी है, मालिक है, जो चाहे वो कह दे जी जी। और उस मालिक की लाज ऐसी रखता अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो मेरे नबी कहते हैं मैं राजी नहीं हूंगा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं राजी हूंगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तू राजी नहीं होगा तो मेरी मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा। अरे तू राजी ना हो, कोई राजी ना हो तो मुझ पे फर्क क्या पड़ रहा है?
जी। मगर अल्लाह ने जब ये बात अपने महबूब की मुलाहिज़ा फरमाई तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन से इरशाद फरमाया, जाके मेरे महबूब से ये पूछो कि मेरा महबूब राजी होगा कैसे। जोर से अरे नाज है महबूब का, मुहिब जनाबे वाला नाज उठाता है, मुहिब नाज उठाता है। ये अल्लाह है, इरशाद फरमाता है जाके पूछो जिब्राइल राजी होगा कैसे, हर हाल में राजी करूंगा इसे मैं। वहाबियों की अकलें मारी गई, देवबंदी पागल हो गए, इनकी अकलों में बैठ के मर्सिया पढ़ने को जी चाहे। अबे वोट में जाफली प्रॉफिट का नारा लगाने वाले इन जालिम सितमगारों से अर्ज करना चाहता हूं, और कैसी लाज होती है, लाज यही तो होती है। अल्लाह कहता कर लूंगा राजी, मोहम्मद कहते राजी हूंगा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्राईल अमीन आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सलाम फरमाता है, फिर फरमाता है आप कैसे राजी होंगे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में आंसू आए और मुस्तफ़ा रोके जिब्राईल अमीन से इरशाद फरमाते हैं, जिब्राईल मेरे रब से जाके कह दे मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा वह वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, जब तक कि मेरा एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। सुभान अल्लाह सुभान। मेरा एक उम्मती जन्नत में जाएगा, मैं राजी हूं अपने रब से। पैगाम गया अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जाके कह दे मेरे महबूब से जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। गुनाहगार खड़े होंगे मेरे जलाल की गर्मी को अगर कोई रोक सकेगा महबूब तो तेरा सजदा रोक सकेगा, तू जो कहेगा वो किया जाएगा, तू मांग तो सही कबूल किया जाएगा मेरे महबूब, मगर तू राजी हो जा। बेशक नारे तकबीर, आला हज़रत नारे रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबी सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक एक दूजे के लिए जी जी तवज्जो है जी। जनाबे इलाही, जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, बेशक, और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद एक दूजे के लिए हैं। वो उनके लिए, अल्लाह उनके लिए, और वो बस यही दो हकीकत है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, दुनिया में कोई तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना इस्माइल इतनी बड़ी हस्ती है मगर फैक्ट नहीं है। इमरान हनफी खतीब है मगर फैक्ट नहीं है। मुफ्ती इस्माइल मुफ्ती शाहिद साहब फैक्ट नहीं है। मौलाना हमारे अब्दुल समी साहब फैक्ट नहीं है। फैक्ट जनाब कारी मेराज है, मौलाना एहसान नहीं है। फैक्ट यहाँ का स्टाफ नहीं है। फैक्ट एक अल्लाह है और एक रसूलुल्लाह है। ना रूस फैक्ट है, ना अमेरिका फैक्ट है, ना यूक्रेन फैक्ट है, ना इंडिया फैक्ट है। कोई फैक्ट है ही नहीं। फैक्ट सिर्फ अल्लाह है और रसूलुल्लाह है। उसके अलावा फैक्ट आदम भी नहीं है, फैक्ट मूसा भी नहीं है, फैक्ट इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर भी नहीं है। हकीकतें सिर्फ दो हैं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। जनाबे वाला तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, तीसरा फैक्ट है ही नहीं, नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह वो है जो पैदा करता है और मोहम्मद वो है जो अल्लाह की जात का साया बनकर पैदा होता है। जिंदाबाद ना, दुनिया में उसकी जात का साया है ही नहीं कोई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह की जात का साया कोई है ही नहीं। अल्लाह की जात का परतव जी जी, बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं, अल्लाह की जात का मजहर कोई नहीं। हजरत आदम है मगर जात का मजहर नहीं, सिफत का मजहर है। मूसा है, सिफत का मजहर है। ईसा है, सिफत का मजहर है। इब्राहिम खलीलुल्लाह 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन अला नबीना वालैहि मुत्तसलीमातुल अतूरा ज़किया सफिया सारे के सारे जनाबे वाला अल्लाह की सिफत के मजहर है, जात के नहीं। यही वजह है मूसा अल्लाह कहते रहे दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे। अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख ही नहीं पाएगा, मैं इतना बड़ा पैगंबर देख नहीं पाऊंगा। तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया देख नहीं पाएगा, मुझे वो देख पाएगा जो मेरी जात का मजहर होगा। सिफत का मजहर कोई नहीं देख सकता है मुझे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कोई नहीं देख पाएगा मुझे। मुस्तफा हमारी तरह है कहने वाले दरिंदों और वैशियों, जंगलियों और दरीदा दैनों से कहना चाहता हूँ अबे तेरी तरह है। मोहम्मद दुनिया की वो हस्ती है, वो हस्ती है कि अकेला और इकलौता अल्लाह की जात का साया बन के आया है। वो मजहरे जाते खुदा है, वो उसकी तरह दुनिया में आदम नहीं है। तू कैसे हो जाएगा? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला
हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। परेशान तो नहीं हो? नहीं, हाँ ठीक है बेटा, अल्लाह आबाद रखे। कुछ परेशानी तो नहीं है? अब काना खुतरा आदमी जी अगर ये कह दे, जैसे महमदपुर सिरसी में एक आदमी फिजिकली पोजीशन उसकी ये कि एक आंख नहीं है एक है, और बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में। जी जी फ्यूज उड़े पड़े जी, नबी को अपनी तरह बताते हैं। अफसोस तो और यही वजह है कि हम बर्बाद हैं आज। मैं आपको बता दूं कि इस बर्बादी का कारण एक ये भी है कि हमारे बीच में वो लोग रहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापते और तोलते हैं और मुस्तफ़ा में निगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। उनकी वजह से हम पर भी मुसीबत है जी, क्योंकि गुनाह कोई करता है मुसीबत किसी और पे भी आती है। गेहूं तो पिसता है, तवज्जो है जी जी, मगर गेहूं के साथ घुन इसलिए पिसता है, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है, मगर घुन इसलिए पिसा कि वो गेहूं की बिरयानी खा रहा था। तवज्जो है, वो गेहूं के अंडे मार रहा था, वो गेहूं के नाश्ते मार रहा था, वो गेहूं के साथ रह रहा था, इसलिए घुन पिस गया। मुफ्ती हकीमुल उम्मत ने बड़ी प्यारी बात बताई। हम तो हम हैं, इजाजत है जी जी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हमारी जमात के निहायत ही नाबिग़े रोजगार अबकरी ज़माना शख्सियत थे, जी जी, वो फरमाते हैं कि हजरत बात बहुत मजे की है जी जी, अता हो हजरत, और बात बड़ी दिलचस्प है जी अता हो, और बात वो है जो आपको याद रह जाएगी। जी जी, वाह सुभान। वो कहते हैं कि हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम जन्नत से बिला वजह नहीं आए। जी 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 जी, वाह वाह वाह। गंदुम का दाना तो एक रास्ता बन गया, एक मेडिएशन बन गया, दरअसल जन्नत से बाहर आना ही था उनको। मगर सवाल यह है कि जन्नत से बाहर क्यों आए? जन्नत तो उनके लिए बनी थी। जी, तवज्जो है, अल्लाह ने क्यों फरमाया आप यहाँ से आइए और जमीन के पर्दे पे जाइए, आप जाइए, जन्नत तो उन्हीं के लिए थी। तो इतनी सी छोटी सी बात पे जन्नत से जमीन के पर्दे पर गंदुम का दाना खा लिया। आइए आप जमीन के पर्दे पे तशरीफ लाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जमीन पे क्यों भेज दिया? तवज्जो है, बेशक। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं जन्नत तो उन्हीं के लिए है, फिर भी जन्नत से बाहर आ रहे हैं। वजह वो गद्दार हैं। क्या फरमाते हैं? वजह वो गद्दार हैं जो उनकी पीठ में थे। वो अल्लाह के गद्दार थे, वो रसूलुल्लाह के गद्दार थे। उन गद्दारों की वजह से आदम को जमीन पे आना पड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात तुम्हारी समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। आ रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की पीठ में गद्दार भी थे, वफादार भी थे। मूसा जैसा वफादार था और फिरौन जैसा गद्दार था, और जनाब वाला उनकी पीठ में इब्राहिम जैसा वफादार था, और नमरूद जैसा गद्दार था उनकी पीठ में जनाब वाला मुस्तफ़ा जैसा वफादार था, और अबू जहल जैसा गद्दार था उन्हीं की पीठ में यजीद हुसैन जैसा वफादार था, और यजीद जैसा गद्दार था। तो जनाब वाला मेरे अल्लाह की मशीयत ये थी, ए आदम जन्नत तो तुम्हारे लिए है, मगर इन गद्दारों के लिए नहीं है जन्नत। इन गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंको और जमीन पे फेंक के वापस जन्नत के अंदर आ जाओ, मगर इन गद्दारों का बोझ आपको फेंकना होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। इन गद्दारों की वजह से। हाय हाय, क्या बात है हजरत, वाह, बहुत अच्छे। जी जी जी, इन गद्दारों की वजह से हजरत आदम को जमीन के पर्दे पे आना पड़ा। गद्दारों की वजह से कयामतें आती हैं, गद्दारों की वजह से तबाहियां आती हैं, गद्दारों की वजह से जनाबे वाला, गद्दारों की वजह से रुसवाई आती है, गद्दारों की वजह से कारे मजल्लत में ढकेल दिया जाता है। गद्दारों नाफरमानों की वजह से हजरत तबाही और बर्बादी मुकद्दर हो जाती है। आज जो मुसीबतें जमाने में मुसलमानों पे नजर आती हैं, उनके पीछे
पीछे एक कारण ये है कि हमारी सोसाइटी में कुरान नबी पाक के इल्म गैब को ललकारने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज में मुस्तफा के पावर पर सवाल या निशान मारने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज में मुस्तफा जाने रहमत के इल्म को नापने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज में मुस्तफा की मीलाद को हराम और शिर्क कहने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज में मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर तैसे चलाने वाले जिंदा हैं हजरात। और हमारी महरूमी देखो, हमारी महरूमी देखो, हम बजाय ये कि उन्हें रोक सके हमने अपनी लड़कियां दे दी उन गद्दारों को, हमने उनके लड़के ले लिए उन गद्दारों के, हमने बिरयानियां उड़ाई और ये समझा जैसे कोई बात ही ना हो। ए लोगों, क़यामत तबाहियां बर्बादियां मुस्तफा जाने रहमत के गद्दारों की वजह से है, वरना वफादार अगर होते पूरी दुनिया में तो खुदा की कसम वफादार अगर रही है पूरी की पूरी मिल्लत, ये मिल्लत का अक्सर हिस्सा तो जनाबे वाला उस वक्त ऐसा हुआ। दौरे सिद्दीकी देख लो, मुसलमानों का गलगला है। दौरे फारूकी देख लो, झुक के सलाम करती है दुनिया मुसलमान को। दौरे उस्मानी देख लो, अल्लाह की कसम इस्लाम के झंडे समंदरों में और खुशकियों में लहराए जा रहे हैं। मौला अली का दौर देख लो, हुसैन आदम को देख लो, इज्जत और जलाल खुदा की कसम साद इब्ने अबी वक्कास को देखो, अब्दुल रहमान इब्ने औफ को देखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, यहूदियों, ईसाइयों, नाफरमानों, गुनाहगारों, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के बीच में दीन का झंडा लहरा के दिखा दिया और सारे जमाने में एहसास करा दिया कि इज्जत वाली कौम अगर दुनिया में कोई है तो वो नबी के गुलाम है। नारे तकबीर, सारा मजमा नारे का जवाब दे मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती इमरान नफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कोई बात ही ना हो और उनको इतना टेंशन है अपना कि वो जिस पोस्ट पे हो नबी के नपइये, इतना टेंशन है उनको अपनी इसका कि वो जहां भी होते हैं अपनी ही बात करते हैं। आलू बेच रहा तो आलू की बात बाद में करेगा, पहले जमात की बात करेगा। डॉक्टर है तो इंजेक्शन बाद में लगाएगा, पहले जमात की बात करेगा। इंजीनियर है तो ईंटों के रद्दे बाद में रखेगा, पहले पूछेगा कि जमात में जाते हो। तवज्जो है। और हमारी बेहिसी देखो, हम सच्चे, सच पर, सदाकत पर, लेकिन हमारे पूरे के पूरे गांव सुन्नियों के और पूरे के पूरे गांव सुन्नियों के होके भी एक वहाबी सुन्नियों में आके तकरीर करके इज्जत के साथ चला जाता है, जिंदगी के साथ निकल जाता है। और हमारे सुन्नियों के एक वहाबी आधे गांव को अपनी शादियों में खाना खिला देता है। अरे इस पॉइंट को समझो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो नाफरमानी करता है वो मारा जाएगा और उसके साथ साथ वो भी मारा जाएगा जो उसे बर्दाश्त करता रहेगा। इसकी मिसाल ऐसे है, मेरे हुजूर ने फरमाई, सरकार ने फरमाया, ऐसों की मिसाल वो पानी का जहाज है। सरकार ने फरमाया ऐसों की मिसाल वो पानी का जहाज है, जिस पानी के जहाज में दो महले हैं, दो मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल और ऊपर की मंजिल। तो सरकार फरमाते हैं नीचे वाली मंजिल में एक शख्स ने ये फैसला किया कि मैं तो अपनी मंजिल में सुराख करूंगा। तो और लोग बोले मैं क्यों बुराई बोल लूं, मैं क्यों बुराई बोल लूं, मैं क्यों बुराई बोल लूं, तू कर रहा कर। तवज्जो है। अरे मैं क्यों बुराई बोल लूं, मैं अकेला ही थोड़ी हूं गांव में, और भी तो है, हाजी जी भी है, मुखिया भी है, सूरमा भी है, अंतरा भी है, मंत्रा भी है, फला भी है, फला भी है। मैं क्यों बुराई मोल लूं, किसी ने बुराई मोल न ली और आखिरकार उसने सुराख करना शुरू कर दिया। जब सुराख करना शुरू कर दिया तो ऊपर वालों को पता चला नीचे सुराख हो रहा, तो ऊपर वाले बोले नीचे ही तो हो रहा, ऊपर थोड़ी हो रहा। जी जी,
भाई नीचे ही तो हो रहा, ऊपर क्यों? ऊपर थोड़ा ही हो रहा, जोया में ही तो हो रहा, रामपुर घने में थोड़ा ही हो रहा, अमरोहा में ही तो हो रहा है, रायपुर में थोड़ा ही हो रहा है, गजरोला में ही तो हो रहा, धनोरा में थोड़ा ही हो रहा है। तवज्जो है जी। मैं नहीं लूंगा बुराई। अरे बुराई न लेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। गेहूं को पिसना तुझे भी पिसना होगा, आज नहीं कल नहीं, वो अजाब तुझ पे भी आएगा, टॉर्चर किया जाएगा। अल्लाह कहार है, वो तो बचे पड़े हैं नबी की वजह से। मेरे अल्लाह ने फरमाया सबको मार देता, तबाह कर देता। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के बागी तागी मारिद, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गद्दार, इन्हें जीने का हक है ज़माने में। अरे मैंने जीने का हक जानवरों को नहीं दिया, जिन जानवरों ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी उन जानवरों को जीने का हक नहीं दिया। ये करकेटा, ये गिरगिट इसीलिए तो मारते हैं, एक एक परी खून बढ़ जाता है। मैंने कभी नहीं देखा एक परी खून बढ़ता है। शेर उसको मारने में किसी ने नहीं कहा एक परी खून बढ़ जाता है, और जनाब सांप को मारने में कोई नहीं कहता एक परी खून बढ़ जाता है, और जनाब वाला जंगली कुत्तों को मारने में कोई नहीं कहते एक परी खून बढ़ जाता। ये जरा सी करकेटिया जनाबे वाला पूरे मोहल्ले मशहूर है, खून बढ़ जाता, परी खून बढ़ जाता है। मैंने भी कांटे लगाए, मैंने भी जनाबे वाला तुमने भी लगाए होंगे, और मैंने भी फंदे लगाए, तुमने भी लगाए होंगे। हर बड़े ने छोटे में जरूर तुमने फंदे, मैंने तो बहुत लगाया कि मैं बहुत दुबला पतला था कि खून बढ़ जाएगा। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक करकेटे को मारने में एक परी खून क्यों बढ़ता है, और कैसा वो खून होता है? तो परिवारी खून नहीं बढ़ता है, बल्कि ये जनाबे वाला एक टॉर्चरिंग है, एक आलाब है। गिरगिट दुनिया का वो मनहूस जानवर है, जिस मनहूस जानवर ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग में फूंके मारी थी। फूंके मारने वाला जानवर, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला जानवर, दरीदा दहनी करने वाला जानवर, जिसके पास अकल तक नहीं है, उसे जीने का हक नहीं दिया अल्लाह और रसूल ने। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल ने जीने का हक नहीं दिया। इट हैज लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हक नहीं है। कई परी खून बढ़ेगा, मारो गिरगिट को, गद्दार है। अरे जब इब्राहिम का गद्दार जानवर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह का गद्दार जानवर जीने का हक नहीं रखता, तो मुस्तफा का गद्दार वो भी इंसान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अकल वाला, दिल वाला, खिरद वाला मुस्तफा का गद्दार। मुझे बताओ उसे जीने का हक कौन देगा? अल्लाह देता है हक, रसूलुल्लाह देते हैं हक, इनके अलावा कोई नहीं देता। दो ही फैक्ट है जमाने में, तीसरा कोई है ही नहीं। और जब अल्लाह रसूल ने जनाबे वाला हक छीन लिया तो कौन देगा हक? जब वो तबाह होंगे तो हम भी तबाह होंगे, जब गेहूं पिसेगा तो घुन भी पिसेगा। इसलिए याद रखना लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत वो अजमत वाला पैगंबर, उसके अलावा तीसरा फैक्ट दुनिया में है ही नहीं। प्रधानमंत्री की हैसियत से जमाने में आया है। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, इतना बड़ा काबिल आलिम दानिश्वर, दानिश्वरों का दानिश्वर, अकलमंदों का अकलमंद, सारा अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की ताकत है एक तरफ, मेरे मुस्तफा की अकल का अदना हिस्सा एक तरफ। इतना बड़ा अकलमंद, उससे कहा जा रहा पढ़ो। सुभान अल्लाह। जी जी, तवज्जो है? बेशक बेशक, वो तो पढ़े पढ़ाए हैं, बेशक वो तो पढ़े पढ़ाए हैं। ये इशारा तुम्हारी तरफ है कि पढ़ो। जी जी जी, तवज्जो है? जी, परेशान तो नहीं हो? अरे वो तो पढ़े पढ़ाए हैं, वो क्या पढ़ेंगे? हाँ कह दो। उन्हें तो अल्लाह ने वहीं पढ़ा दिया, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। हजरत का इल्म लदुन्नी है अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे। वो क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ने का इशारा तुम्हारे लिए था, मगर पढ़ने का ताल्लुक जनाबे वाला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी नहीं पढ़ूंगा, जरा और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ो। तो जिब्राइल अमीन एक स्टेप और आगे चढ़ते हैं, इकरा पढ़िए मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहते नहीं पढ़ता। जिब्राइल फिर बोले पढ़िए सरकार। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि एक पैगाम इस बीच से आपको और
और दिया जाना है। तो जनाब हज़रत जिब्राईल अमीन एक स्टेप और चढ़ते हैं और हज़रत मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए महबूब उसके नाम से पढ़ लीजिए जिसने आपको और इंसानों को पैदा फरमाया है। सारी दुनिया की रचना जिसने की है उस अल्लाह के नाम से पढ़िए। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया और पैगाम दे दिया, पढ़ाई वो अच्छी है जिसमें रब का नाम शामिल हो, पढ़ाई वो अच्छी है जिसमें अल्लाह का नाम शामिल हो, पढ़ाई वो अच्छी है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अज़मत का तसव्वुर हो, और जिसमें अल्लाह की अज़मत का तसव्वुर ना हो वो पढ़ाई नहीं है। डिग्रियां ज़रूर मिल जाती हैं मगर दिल काले के काले रह जाते हैं। और डिग्रियों वाला कुछ भी कर सकता है। डिग्री वाला माँ के पेट में बच्चों को मार भी सकता है। डिग्री वाला माँ के पेट में बच्चियों का कत्ल भी कर सकता है। डिग्री है, MBBS MD है, मगर अल्लाह का नाम शामिल नहीं है। ज़रा जोर से कह दो तड़प के सुभान अल्लाह। इल्म तो है, पढ़ाई तो है, मगर अल्लाह का नाम शामिल नहीं है। वो तबाही का बाइस है। वो माँ के पेट में बच्चों को मार के कातिल बन सकता है। डिग्री तो है, बीच चौराहे पे इज्जत लूट सकता है। डिग्री तो है, वो किसी का घर जला सकता है। डिग्री तो है, वो एटम बम डाल सकता है। डिग्री तो है, वो बेगुनाहों को मार सकता है। डिग्री वाले हैं। ये देखो रूस वाले सब डिग्री वाले हैं जो यूक्रेन में तबाही मचाए पड़े हैं। वो अमेरिका वाले सब डिग्री वाले थे जिन्होंने इराक में 2 लाख बच्चों की दवाइयां रोक के 2 लाख बच्चों को एड़िया रगड़ रगड़ के मरने पे मजबूर कर डाला। हजरात ये डिग्री वाले थे जिन्होंने सीरिया में नदियों और समंदरों की तरह खून बहा डाला। ये जनाबे वाला डिग्री वाले थे जिन्होंने क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उजाड़ डाला। ये डिग्रियों वाले थे जिन्होंने बेगुनाहों के खून को जनाबे वाला अर्जा कर डाला। ये डिग्रियों वाले थे जिन्होंने जिना किए, बलात्कार किए। ये डिग्रियों वाले हैं जनाबे वाला जिनके बलात्कार के केस रोजाना सामने आते हैं। बीच चौराहे पे लुट जाती है एक लड़की, रोड पे लुट जाती है एक लड़की, कॉलेज में लुट गई एक बेटी। जनाबे वाला ये डिग्रियों वाले हैं, मगर जिस पढ़ाई की बात मुस्तफा कर रहे हैं वो इज्जतें लूटने वाले नहीं होते बल्कि लुटी हुई इज्जतों का वकार बहाल करने वाले होते हैं। जिस पढ़ाई की बात मुस्तफा करते हैं खुदा की कसम उसकी शान ये है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जो है वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। टाइम तो नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा 15 मिनट और बोलूंगा। अल्लाह आपको आबाद रखे। अभी मेरा मकसद पूरा ही नहीं हुआ जिस मकसद पे मुझे जाना है। मैं ये कहना चाहता हूं जिस पढ़ाई की बात नबी करते हैं, बात समझ रहे हैं, उस पढ़ाई का रिजल्ट ये नहीं है जो डिग्री वाले देखते हैं। वो उसका रिजल्ट अलग है, इसका रिजल्ट अलग है। यहाँ खून गिरता है वहाँ खून बचाया जाता है, यहाँ मारा जाता है वहाँ जलाया जाता है। उन पढ़ाई की बात अलग है। वो पढ़ाई ऐसी होती है जैसे मदीने शरीफ की एक बात मुझे याद आती है। एक निहत्ती लड़की, गरीब लड़की, बेचारी, हालांकि वो मुसलमान नहीं थी, यहूदियों की लड़की थी। मदीने में अचानक शोर मचा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। एक पढ़ाई वाले जिसने अपने रब के नाम के साथ पढ़ाई की थी और जनाब वाला वो रब के नाम के साथ पढ़ाई करता था। जनाब मुझे उसकी वो बात याद आ गई। मदीने शरीफ में अचानक एक शाहरा पर शोर मचा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। 4 यहूदी लड़के उसका पीछा कर रहे थे। 4 यहूदी लड़के उस लड़की को दबोचने के फिराक में थे। चारों तरफ से आए शैतानों की तरह हंसे। हज़रात मोहतरम जब लड़की ने देखा कि मैं घिर गई और मैं इनके शिकंजे से, जालिमों के खून आशाम शिकंजे से अब मैं बच न सकूंगी, तो अचानक उसकी जबान से ये जुमला निकला। तारीख में ये जुमला सुनहरी हुरूफ से आज भी लिखा हुआ है। आप अगर तारीख के शौकीन हैं तो हिस्ट्री की किताबों में ये जुमला पढ़ के देखिएगा, और अगर ज़्यादा ना पढ़ सके तो शाहनामा इस्लाम में ही पढ़ के देख लीजिएगा। वो कहती है, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जहाँ से इज्जतों के परचम उठाए जाते हैं, जहाँ मानवता का पैगाम दिया जाता है, जहाँ इंसानियत के अलम बुलंद किए जाते हैं, उस मोहम्मद के मदीने में मुझे यूं जलील किया जा रहा है। लड़की भी मुसलमान नहीं, लड़के भी मुसलमान नहीं, कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता किसी पे। मुसलमानों की बस्ती है मदीना, जहाँ जनाबे वाला मुसलमान रहते हैं, मगर इसके बावजूद के एक लड़की की इज्जत और हुर्मत पे जनाबे वाला आँच आई, हमला हुआ। तो हजरत जब उसने ये कहा कि मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, एक तालिब इल्म था, रब के नाम के साथ पढ़ाई करता था, उसका घर बिल्कुल करीब में ही था, कहीं बाहर से आया था, नबी के मदरसे का स्टूडेंट था, कहीं बाहर से आया था। बीवी ने जनाबे वाला बड़े लाड़ प्यार के साथ अपने शौहर व फशियार को खाना दिया। खाने की प्लेट सामने थी, हाथ में लुकमा था, मुंह के करीब था। कान के पर्दे से अचानक वो लड़की की दर्दनाक जिगर खराश कर्बनाक आवाज टकरा गई। हजरत जैसे ही आवाज टकराई, चेहरे का कलर बदल गया तालिब इल्म का। ये मौलवी था, मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ता था, ये वो पढ़ाई करता था जिसमें रब का नाम शामिल था, जिसमें अल्लाह का नाम शामिल था। उस पढ़ाई की बात है, वो तो जनाब वो पढ़ाई अलग होती है हजरत मोहतरम, उसका रिजल्ट अलग होता है। खुदा की कसम, जब उसके कानों के पर्दे से ये आवाज टकराई, लुकमा वापस प्लेट में, प्लेट साइड में, बदले हुए चेहरे और बदले हुए तेवर के साथ खड़ा हुआ और दीवार के करीब गया। कच्चे मकान थे, कच्चे मकान की दीवार से तलवार लटकी हुई थी। अचानक तलवार उठाई, अभी अभी बाहर से आए हो, खाना तो खा लो, बात क्या हो गई अचानक चल पड़े, तुम्हें इसके अलावा और कोई काम भी है? उनकी बीवी की आवाज ने जनाबे वाला उनके गुस्से की आग में उनके गुस्से की आग में एक तरह से और फूंक मार दी, आग भड़क गई। इरशाद फरमाया, तुझे खाने की पड़ी रहती है, तुझे जनाब खाने और पानी की पड़ी रहती है, क्या तेरे कानों में ये आवाज नहीं आई कि कोई बच्ची ये पुकार रही है, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, चैन से खाना खाओ, वो यहूदियों की लड़की है, हमें क्या लेना देना उस लड़की से? मुझे मालूम है हमला करने वाले वो लड़के भी यहूदी हैं, वो लड़की भी यहूदन है, हमें क्या लेना देना, खाना खाओ। याद रख, अगर तेरी ना रफाकत ना होती तेरी मेरी, और तो बहुत तेरी मेरी अगर तेरी ना रफाकत ना होती तो आज मैं तुझे इस जुमले का मजा जरूर सिखा देता मैं तुझे। और ये कहते हुए उसे जनाबे वाला एक जोरदार धक्का देते हुए मुस्तफ़ा के मदरसे का तालिब इल्म आगे बढ़ता है, तलवार हवाओं में लहराकर जनाबे वाला इरशाद फरमाता है, याद रखना मेरी बीवी, हमारे नबी ने ये तालीम दी है कि बेटी चाहे जिसकी बेटी हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।